रघु नाम का गरीब घोड़ा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। वो गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश थे। रघु पूरा दिन जंगल के राजा शेर के पास लकड़ियां ढूंढने का काम किया करता था। राजा शेर के पास रघु और बंटी नाम का बैल काम करते थे। रघु बहुत मेहनती था, वो ज्यादा काम करता था और राजा शेर उसे बैल से ज्यादा पैसे दिया करते थे। ये देखकर बंटी को बहुत गुस्सा आता था। पहले मैं यहाँ अकेला काम किया करता था, मुझे ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन जब से ये रघु काम पर आया है ना, इसे ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। बंटी बैल कम दिमाग वाला था। उसे ये नहीं पता था कि जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। हर रोज की तरह जब रघु पैसे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो बंटी बैल उसका पीछा करता है। रघु के बीवी बच्चे घर से बाहर खड़े रघु का इंतजार कर रहे थे। वो देखो माँ, पिताजी आ गए हैं, हम दोनों जाकर कुछ खाने के लिए खरीद लाते हैं। दोनों बहन भाई राशन लेने चले जाते हैं। रघु और उसकी बीवी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी बंटी बैल चुपके से आकर रघु के घर में आग लगा देता है। कुछ ही देर बाद रघु का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। जब दोनों बहन भाई घर वापस लौटते हैं तो अपने घर की हालत देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। दोनों बच्चे अब बेसहारा हो गए थे। सोनाक्षी बहन, अब तो माता पिता और हमारा घर भी नहीं रहा, अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाक्षी अपने भाई से बड़ी थी, इसलिए उसे दिलासा देती थी। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा भाई। दोपहर के वक्त भूख की वजह से सोनाक्षी के भाई वीर की हालत बहुत खराब हो जाती है। सोनाक्षी अपने भाई को एक पेड़ के नीचे लटाकर खाना मांगने चली जाती है। गर्मी का मौसम, तेज धूप से तपता सूरज और मासूम सी सोनाक्षी दर दर भटकती जानवरों से खाने की भीख मांग रही थी। भालू अंकल, मेरा भाई कल से भूखा है, वो भूख की वजह से तड़प रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे चल निकल यहाँ से, तुम जैसों के माँ बाप मांगने के लिए भेज देते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही मजबूरी है तो जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। बेचारी सोनाक्षी गर्मी के इस मौसम में दर दर भटक रही थी। आखिरकार उसे एक जगह से खाना मिल जाता है और वो उसे लाकर अपने छोटे भाई को खिला देती है। उसे खाकर वीर को अच्छा महसूस होता है, लेकिन अब सोनाक्षी को कल की फिक्र सता रही थी। आज तो जैसे तैसे करके मुझे खाना मिल गया, कल कैसे मैं अपने भाई को खाना खिलाऊंगी? सोनाक्षी ये सोच ही रही थी कि उसे भालू की बात याद आ जाती। अगर तुम्हें इतनी ही मजबूरी है तो जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। ये सोचकर सोनाक्षी काम करने का फैसला करती है और वो अपने भाई को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसे काम पर जाते हुए कुछ जानवर दिखाई दिए। तब सोनाक्षी एक गाय के पास जाकर उसे अपनी सारी बात बताती है। बस हमें काम दिला दो ताकि हम अपना पेट भर सकें, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब गाय उन्हें लेकर मालिक के पास जाती है और मालिक से बात करके उन्हें काम दिला देती है। दोनों बहन भाई काम पर लग जाते हैं और बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं। उन्हें देखकर जानवर गाय से पूछते हैं, अरे गाय, पहली बार इतने छोटे बच्चों को काम करते देखा है, आखिर ये कौन है? इनका पूरा घर जलकर राख हो गया और बेचारों के माता पिता भी उसी हादसे में मारे गए और अब ये अपना पेट भरने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब सुनकर जानवरों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और उन्हें पूरा दिन काम करके जो पैसे मिलते वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते। अपने जंगल में आकर उन पैसों से अपना पेट भरते और एक पेड़ के नीचे सो जाते। अगले दिन जब वो काम पर जाते तो देखते कि कोई भी जानवर काम पर नहीं आया था। तब वो मालिक से पूछते हैं, क्या हुआ मालिक, कोई भी आज काम पर क्यों नहीं आया? आज गर्मी और धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए आज कोई काम पर नहीं आया। लेकिन तुम इतनी तेज गर्मी में कैसे काम कर पाओगे? नहीं मालिक, हम कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। अपना पेट भरने के लिए दोनों तेज गर्मी में भी काम करने लग जाते हैं, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से सोनाक्षी नीचे गिर जाती है। वीर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आज कोई काम पर नहीं आया था जो उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद को पहुँचे। लेकिन फिर वहाँ सफेद पंखों वाला घोड़ा उतरता है और अपनी जादुई ताकत से सोनाक्षी को ठीक कर देता है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही भूखा रहना पड़ेगा। सफेद पंखों वाला घोड़ा उनको उनके जंगल पहुँचा देता है और उन्हें एक
अच्छा और बड़ा घर बना देता है और बहुत सारा मालो दौलत भी दे देता है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहो। ये बोलकर पंखों वाला घोड़ा वहाँ से चला जाता है। दोनों बहन भाई खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुश्किलें जितनी भी बड़ी हो, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।